करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या भरा पड़ा है? न्यूमेरिकल्स, ठीक है, डेफिनेशंस, रीजनिंग का क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारा पड़ा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज के साथ साथ देखना रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले भैया करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो भैया क्यू मतलब हो गया चार्ज, और इसके बाद आता है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड एनई बाई टी। भैया जो चार्ज एग्जिस्ट करता है उसको इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, और यहाँ पे ये बोलना चाहता है कभी भी वो इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं रहता है, वो चाहे +-1 या +-2 इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। क्या -1.5 चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो इसको कहते हैं क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। ये क्यों बता रहे? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है Q इज इक्वल्स टू एनी के बेसिस पे, कि बताओ कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें तुमको ये पता रहना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो भैया इस पे क्या क्वेश्चन है? तुमको बोल देगा कि एक कंडक्टर है जिससे 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो बताओ उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे? एक कंडक्टर है, 1 कूलम चार्ज है, तो देखो n इज इक्वल्स टू क्यू बाई क्या हो जाएगा? E। तो Q का वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा इतना। तो भैया ये जो है -19 उठ के चला जाएगा ऊपर, पॉइंट उड़ेगा, आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये देख यहाँ पे आप क्या करेंगे? अभी भी 10 छोटा है 16 से, एक उधार ले लो 0 इससे, तो इधर से उधार ले लिए तो 18 आ गया। तो कितने के बराबर आ गया? 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलम अगर चार्ज पास कर रहा है तो उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है भैया। अब इसके बाद बताइए मेरे को क्या चीज के बारे में? पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल के बारे में जरूर बताएंगे। तो पोटेंशियल होता क्या, उसका डेफिनेशन, पोटेंशियल का डेफिनेशन बताइए मेरे को, हम तुमको तुरंत बता देते। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारा amount of work done to bring unit positive charge from infinity to a point. This is known as potential. ये क्या बताता है? ये इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ बॉडी बताता है। क्या डिटरमाइन करता है? भैया ये डिटरमाइन करता है कि करंट कहां से कहां फ्लो करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल व्हेनेवर दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टर। पक्का हो गया? या करंट का डायरेक्शन क्या चीज पे डिपेंड करता है? मान लो अगर ये बॉडी जो है पॉजिटिव है, ठीक है, और ये बॉडी क्या है? नेगेटिव। एक चीज बताते हैं तुम लोग को कि हमेशा ध्यान देना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। फ्लो ऑफ किसको ध्यान देना है? करंट फ्लो नहीं करता एक्चुअली, करंट तो माने है, फ्लो करता कौन है? इलेक्ट्रॉन। करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, ये चीज ऐसा हो गया। इसी में हम तुमको एक दूसरा कंडीशन बता रहे। देखो अगर हम तुमसे पूछे बताओ यहाँ पे करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, ये ए है, ये बी है, इसमें ये कंडक्टर जोड़ दिए, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, बताओ करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? ए टू बी या बी टू ए? A to A. हाँ, तो A to B, करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम B to A। इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो B A अट्रैक्ट कर लेगा, तो करंट हो गया तुम्हारा रेट जिसे दिखा रहे। तो करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा ये, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ये। तो साफ दिख रहा है तुम लोग को कि करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा। तो ये कौन डिटरमाइन किया? ये पोटेंशियल डिटरमाइन किया। दूसरा चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। तब क्या होता है भैया? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या वैल्यू है बताइए मेरे को, तो पहले डिफाइन कीजिए। तो जब हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रख देते हैं, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला बताइए, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। यही चार्ज को उठा के रखे, तो इसका ऐसा यूनिट बताइए भैया, वोल्ट। वो ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ऑब्स्ट्रक्शन इन दी फ्लो ऑफ करंट। भैया रेजिस्टेंस से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? पहला तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला का यूनिट कहां से आया है? तो ओम्स लॉ पढ़ना है। ओम्स लॉ सबको रटा हुआ रहना चाहिए। ओम्स लॉ में सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि टेम्परेचर जो है वो क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो ओम जो है वो बता के गए कि V इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है तुम्हारा?
आर आई, वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है आर आई। तो यहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंस कांस्टेंट इसी से आया और आर का वैल्यू निकाले हम लोग वी बाई आई और इससे यूनिट निकल के आया ओम, इससे यूनिट क्या निकल के आया ओम। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है, ओम यही बता के गए थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, 2 पॉइंट्स। जो लिखना है लिख सकता है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना मत भूल जाना। तो ये हो गया भैया। यहाँ पे एक टॉपिक उठता है, इसका ग्राफ बनाइए। सबको स्ट्रेट लाइन पता है तो भैया ये देखिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में आ रहा है। c 0 हो गया तो इसका ग्राफ जो है वो क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे करके ये जो है दिस इज v एंड दिस इज i। कौन बच्चा बताएगा इसका स्लोप हमको क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। तो तुम लोग ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर हम वी आई ग्राफ का स्लोप निकालते हैं दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, वो मेरे को क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। तो अगर तुमको अगर ऐसा कोई ग्राफ आ जाए कि ये ओमी कंडक्टर है या नहीं है, तुमको ध्यान रखना है कि उसका ग्राफ जो आता है वो कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है, तो ऐसा कंडक्टर को हम लोग बुलाते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बुलाते हैं, ओमिक कंडक्टर, जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, या जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। दूसरा चीज है, बहुत सारा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो तुमको यहाँ पे उसका कर्व आएगा। तो अगर कर्व आ रहा है तो ये कैसा कंडक्टर हो जाता है, नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा चीज यहाँ पे आता है, क्या तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ओम्स लॉ मार्क कर लियोगे, डेफिनेशन तुम लोग कर लियोगे, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो ग्राफ बता रहे थे, यहाँ पे ओमिक और नॉन ओमिक का तुमको क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंस का, वो जरूर से कर लेना। अब आता है हमको 2-3 चीज का तुमको डेफिनेशन बताना और यूनिट बताना है। तो भैया रेजिस्टेंस बताए, रेजिस्टेंस का वो यूनिट हो गया तुम्हारा क्या, ओम। फिर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो भैया अगर इसका ओम है तो इसका 1 बाई क्या आ गया, ओम आ गया। तो 1 बाई ओम को हम लोग क्या बुलाते हैं, साइमन बुलाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, इसका ऐसा यूनिट जो आ जाएगा कंडक्टेंस का, वो क्या आ जाएगा, साइमन। सीधा सा है, ऐसे करके आता है क्वेश्चन, बताओ मेरे को साइमन इज दी ऐसा यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिख के आओगे, कंडक्टेंस। तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। तुम्हारे बुक में जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया हुआ वो पढ़ना नहीं है, उसको एकदम से काट सकते हो तुम लोग। दूसरा चीज है भैया, रेजिस्टेंस क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, सुनते जाना। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। भैया जितना ज्यादा चौड़ा रास्ता होगा उसमें कंडक्शन में उतना क्या रहेगा, आसानी रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, कोलिजन का चांसेस कम रहेगा तो रेजिस्टेंस कम लगेगा। तो इन दोनों पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। इससे एक वैल्यू निकाल रहे हैं एल बाई ए, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और एक नया वैल्यू निकलते आता है रेजिस्टिविटी का। तो ये आता है आर ए बाई क्या, एल। तो भैया ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर। तो भैया ये जो है दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, इसको क्या कहते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, स्पेसिफिक। तो तुमको अब आर और रेजिस्टिविटी में हम डिफरेंस बताए थे, आर और क्या चीज में डिफरेंस बताए थे, तो भैया पहले तो यूनिट का डिफरेंस है, उसका यूनिट है ओम और इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर। अब देखो यहाँ पे आगे क्या बता रहे, तो इस पे तुम लोग क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है हम तुमको बता रहे, पहले तो यूनिट्स देख लिया, डेफिनेशन देख लिए भैया, इसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, रिलेशन बताइए। तो ये सारा रिलेशन है। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, अभी 2 और बचा हुआ है। थिकनेस ऑफ दी क्या बताया तुम लोग को, कंडक्टर, और थिकनेस तो हो ही गया, नेचर ऑफ कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर वो है जो कि रेजिस्टेंस क्या लगाए, कम। और चौथा क्या पॉइंट आता है इसका, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो तुमको बताए थे अगर हम टेम्परेचर को 0 कर दिया जाए, ठीक है, मतलब कम से कम कर दिया जाए, तो वैसा कंडक्टर को क्या बुलाते हैं, सुपर कंडक्टर्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे 4 पॉइंट पे तुम्हारा डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ कंडक्टर पे। क्या चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे। तो जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तुम्हारे स्क्रीन पे है, जो तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। खत्म, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल के दिखा दिए। डेफिनेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो ये लोग क्या होशियारी देता है, ये लोग डेफिनेशन बना देता है इसी को। 1 देख, इसको r का वैल्यू 1 कर दिए,
एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर कर दिए, लेंथ को भी बना दिए 1 मीटर। तो जब भी कोई यूनिट को डिफाइन करते हैं तो सारा दूसरा यूनिट को क्या कर देना है, यूनिट क्वांटिटी मतलब यूनिट 1 ही मान लेना है। क्या मान लेना है, उसी के हिसाब से इसको क्या कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है। तो यही चीज है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो आता है इसमें क्वेश्चन की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है। तो भूलना मत, रेजिस्टिविटी का यूनिट निकाल दिए। अब आता है इसमें एक और कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। भैया उसका आ रहा था ओम मीटर, ये आ जाएगा 1/ओम मीटर। तो भैया उसका ओम का साइमन उल्टा था, यहाँ पे बस आ जाएगा साइमन पर मीटर। तो इसको इनवर्स ऐसे लिख सकते हो जैसे तेरे को ठीक लगे। तो ये यूनिट है, और तुम्हारा साइमन मीटर तुमको क्या बताता है, कंडक्टिविटी। 2 मार्क्स मिल। डबल दी लेंथ का क्या कंसेप्ट होता है, सुन लेना ध्यान से। डबल द लेंथ का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक मिनट देखो, यहां पे बोलता है क्या, इफ ऑन द अदर हैंड इफ अ वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ। ठीक है, डबल ऑन इटसेल्फ का मतलब क्या है, ये वायर का लेंथ मान लेते कुछ भी है, ठीक है। डबल करने का मतलब यहाँ पे देख, थोड़ा और दूर ले जाते, ये वायर का लेंथ कुछ भी है, डबल इटसेल्फ करने का मतलब देखो क्या हुआ, डबल करने का मतलब ये हो गया लेंथ जो था वो आधा हो गया, लेंथ क्या हो गया, आधा। और इसका ये जो एरिया देखो वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो डबल इटसेल्फ में हम लोग ये चीज कर देते हैं कि लेंथ को जो है वहां पे आधा करना है, ठीक है, और एरिया को कितना कर देना है, 2 टाइम्स कर देना है। तो ये चीज नहीं करते हैं जो तुमको बता रहे, एक करना रहता है। तो इसके लिए अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिस करके जाना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और जो भी परसेंटेज चेंज या रिलेशन का क्वेश्चन आता है उसमें इनिशियल वैल्यू लो, फाइनल वैल्यू लो और उसको कंपेयर कर दो, उसको बस खाली क्या कर दो, कंपेयर। जब भी कोई क्वेश्चन कंपेयर का आता है तो वहां रेशियो निकाल के आना, वहां पे क्या निकाल के आना है, रेशियो। तो ये चीज ध्यान रखना है सब बच्चा को, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको बार बार बोलते हैं, ये 5 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। यहाँ पे तुम देखो 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट जो है, इसको टेबल बना के तुम लोग अपना याद कर सकता है। कैसे भैया, यहाँ पे ऐसे करके बनाओ। सबसे पहले मटेरियल यूज्ड, ये 1 साल का सैंपल पेपर का क्वेश्चन था आईसीएसई का, कौन सा मटेरियल यूज्ड हुआ है। और दूसरा पॉइंट भी याद कर सकता है उसका, रीजन ऑफ यूज। दूसरे में क्या याद कर सकता है तुम लोग, रीजन ऑफ यूज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे इजी और सबसे पहला, ट्रांसमिशन वायर, जो घर में तार यूज करते हैं, जो केबल में यूज करते हैं, कहीं भी यूज कर रहे हैं, तो क्या यूज करते हैं भैया, कॉपर। क्यों यूज करते हैं भैया, तो सुनो यहाँ पे अब इसका रीजन क्या कहता है। तो बच्चा की तरह तुम लोग लिख के आता है, गुड कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखता है, लिखता है यहाँ पे सबसे पहले सच वायर शुड पोजेस नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। हम बताए थे अच्छा कंडक्टर वो है जिसका रेजिस्टेंस ना के बराबर हो। एक तो बात ये हो गया। दूसरा चीज यहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, प्रिवेंट भी करता है, इसीलिए केबल वायर्स में यूज होता है, जो एनटीपीसी से भी यूज होता है। दे आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर, जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। तो ये हम तुमको एग्जाम्पल लेके भी बताए थे। रेजिस्टिविटी जो है अगर कम है तो अच्छा कंडक्टर है, रेजिस्टिविटी कम है तो क्या है, अच्छा कंडक्टर। तो यहाँ तुमको लिख के आना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या यूज किए, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बस। दे आर मेड थिक, मोटा बनाने से क्या होगा भैया, एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट गया, रेजिस्टेंस घट गया तो उससे क्या हो गया, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर। ये कहां से आया, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से आया। जूल बताए थे कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका हीटिंग इफेक्ट उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, बस। उसके बाद लिखता है रेजिस्टेंस वायर्स और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये क्या है भैया, लिखता है यहाँ पे ध्यान सुनना, रेजिस्टेंस वायर और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होता है, लिखता है दे आर मेड अप ऑफ एलॉय सच एज मैग्नीन, कॉन्स्टेंटीन। तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों, तो लिखता है यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहाँ बताना चाह रहा है कि इनका हाई होता है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, टेम्परेचर का भी कोई असर। तो दोनों पॉइंट है, एक लिखने से नहीं चलेगा काम, दोनों पॉइंट तुमको लिखना पड़ेगा। कौन सा मटेरियल यूज किया और क्यों यूज किया।
फ्यूज वायर में कितना बार पढ़ लिया हम लोग, एलॉय ऑफ क्या यूज करते हैं, लेड एंड टिन यूज करते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, क्यों यूज करते हैं, तो 2 बार, मेल्टिंग पॉइंट इज लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई। कुछ नहीं पढ़ने बोलेंगे। और फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, भैया अब तो इसका यूज भी बहुत कम कर दिया, एलईडी बल्ब्स आ गया इसको रिप्लेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है टंगस्टेन का यूज किया जाता था या करते हैं कुछ लोग अभी भी, बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये ध्यान रखना। फिर आता है तुम्हारा क्या, कि तुम्हारा हीटर में क्या यूज होता है, तो नाइक्रोम वायर विच इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ बोलता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम क्या हो गया, हाई हो गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, टेम्परेचर वाला भी बात है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये चीज ध्यान रखना। सुपर कंडक्टर का डेफिनेशन क्या पड़े भैया, इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस एट ए वेरी लो टेम्परेचर। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो बस हम तुमको यही बता रहे, एक एग्जांपल ये कर लेना। ये सब सुपर कंप्यूटर्स में यूज होता है और कहीं पे नहीं। तो ये अभी पहला ही पार्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर का तुम्हारा भी पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। यहां से जो रेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी हम तुमको बता रहे ईएमएफ, बड़ा वी और छोटा वी। तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर का जो है इसको हम लोग बोलते हैं छोटा वी, बाहर में जब चार्ज फ्लो कर रहा है उसको कहते हैं बड़ा वी। और भैया यहाँ पे देखिए, ये जो टोटल ब्लू कलर का लाइन अब बना दे रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, ये है ई, ये तुम्हारा क्या है ई। तो चार्ज ईएमएफ क्या है, वोल्टेज है, ईएमएफ क्या है, वोल्टेज। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चार्ज को मूव करा रहे, तो चार्ज को मूव कहाँ करा रहे, इन एंड आउटसाइड दिस सर्किट, इन एंड आउटसाइड द। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ईएमएफ एप्सिलॉन। तुम्हारे बुक में जो डेफिनेशन दिया वो बता देते, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग ए पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल। तो तुम देखो, यहां से स्टार्ट किए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, ठीक है, और फिर यहां से वापस यहां गए, in the circuit outside the cell as well as in the electrolyte in the inside the cell। भैया बाहर में तो आपको क्या मिलेगा, कंडक्टर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, लेकिन अंदर में सेल के क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो यही चीज बताना चाह रहे। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एक दूसरा बात हम तुमको क्या बता रहे, हम तुमको बता रहे टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। क्या चीज के बारे में बताना चाह रहे, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। तो अब चलो देखो, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज के बारे में हम तुमको ये कहना चाहते हैं, अब ये जो चार्ज है वो देखो कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो ये जो चार्ज, ये अब हम रेड कलर का लाइन से, ब्लैक कलर से दिखा देते हैं, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ये कब फ्लो करेगा बताओ भैया, ये तब फ्लो करेगा जब सर्किट यूज में होगा, जब स्विच ऑन होगा, जब क्या होगा, स्विच ऑन होगा। पक्का हो गया। तो ई जो है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ई और वी क्या बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। ई और वी कब बराबर हो सकता है, तुम लोग देखना, इट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लेकिन अगर स्विच ऑन रहेगा भैया, ये स्विच ऑफ था, तो ईवी के बराबर है, ठीक है, स्विच ऑफ रहने पे ईवी के बराबर है। लेकिन स्विच को ऑन कर देंगे तो ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वी। फिर आता है तुम्हारा क्या, छोटा वी क्या होता है, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। तो इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करने में जो तुम्हारा अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप बुलाते हैं। तो अगर देखा जाए तो रिलेशन क्या आ गया इन तीनों में, बड़ा ई इज इक्वल्स टू बड़ा वी प्लस छोटा वी। तो ये चीज ध्यान रखना। ये है, हम तुम्हारे जो सिलेबस में देखे, ड्यू सिलेबस में, उसमें बस ईएमएफ लिखा हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन अगर ईएमएफ आ रहा है तो इसमें ये रिलेट कर रहा है। तो बड़ा ई इक्वल्स टू क्या बताए तुम लोग को, ठीक है, और ये बताए तुम लोग को ई वी के बराबर कब होगा, व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, और ई वी से बराबर बड़ा कब होगा, जब भैया वहां स्विच को ऑन करेंगे, करंट जब फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत है, ई वी और इसमें क्या रिलेशन होता है भैया, वो बताइए। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको ये फॉर्मूला है वो तुरंत बना देगा। छोटा r इज इक्वल्स टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू बड़ा R। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसमें E हो गया तुम्हारा क्या, ईएमएफ, ठीक है, V हो गया तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज, और बड़ा R क्या हो गया तुम्हारा, रेजिस्टेंस। फिगर वापिस हम तुमको लेके चलते, यहाँ पे छोटा R कहाँ पे भैया, ये अंदर सेल का जो रेजिस्टेंस दिखाए थे ये छोटा R है, और बाहर सेल का जो रेजिस्टेंस दिखा रहे वो है बड़ा R। तो अब इससे एक टॉपिक उठता है तुम्हारा क्या, जल्दी बताओ, इससे टॉपिक अब नेक्स्ट उठता है तुम्हारा क्या, रेजिस्टेंस। इससे पहले बुक में दिया हुआ फैक्टर अफेक्टिंग तुम्हारा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल।
तो ये भी ध्यान रखना है तुम लोग को। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, तो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स बता रहा है भैया। सेल का पहले यहाँ देखिए, ये है ऐसे अंदर वाला सेल, ये है अंदर वाला सेल। तो अगर तुम लोग ये देखेगा तो इसका जो बता रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, तो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स मतलब प्लेट के बीच में, एनोड कैथोड के बीच में, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर जो है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्टली है या इनवर्सली है वो बुक में एक बार देखो तुम लोग। ठीक है, और हम वीडियो बना रखे हैं, अगर देखना पड़े तो उधर से देखना। अभी हम पूरा तो नहीं बता पाएंगे तुम लोग को, अब हम तुमको खाली बताएंगे लास्ट टॉपिक इससे रिलेटेड, दैट इज तुम्हारा पैरेलल और सीरीज। ठीक है, पैरेलल और सीरीज कनेक्शन, इस पे न्यूमेरिकल आना है। एक बार खाली कंसेप्ट देना चाहते हैं तुम लोग को, क्या चीज का, सीरीज और पैरेलल का वापिस से। तो सीरीज और पैरेलल का वीडियो भी डाल रखे हैं, अगर देखना है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा तो उधर से देखो। यहाँ पे हम तुमको यहाँ बताना चाहते हैं कि सीरीज और पैरेलल में क्या चीज सेम होता है। भैया ऐसे करके हम 3 बल्ब लगा रहे हैं, ठीक है, 3 बल्ब लगा रहे, तीनों बल्ब को क्या चीज सेम मिलेगा, सेम करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या अलग हो जाएगा, सेम डिफरेंट वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा अलग, डिफरेंट वोल्टेज। इसी कारण से क्या होता है, तीनों का ब्राइटनेस क्या सेम होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो ये चीज ध्यान रखेगा। B1 B2 B3 तीन बल्ब है, तीनों का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो है तीनों का ब्राइटनेस जो होता है वो क्या होता है, घटते जाता है। तो V1 यहाँ पे हम यही चीज तुमको बताना चाहते हैं कि कभी न्यूमेरिकल भी बनाओ तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, भैया सबसे ज्यादा ब्राइटनेस V1 का होगा, V2 का क्योंकि वोल्टेज घटते गया। पैरेलल में अगर दिखाएंगे तुम लोग को तो पैरेलल में क्या हो जाता है बताओ मेरे को। पैरेलल में भैया देखिए यहाँ पे सबको क्या मिलता है, सेम वोल्टेज। तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई कनेक्शन बना के दे देगा और पूछेगा बताओ ये तीनों बल्ब का वोल्टेज सेम है, हाँ है, लेकिन तीनों को करंट पूछता है, इसमें यही पूछेगा ये 2 ओम का, ये 4 ओम का, ये 3 ओम का है, बताओ सेम इन लोग का कितना करंट पास कर रहा है। तो सबसे पहले तुमको क्या निकाल लेना है, V निकाल लेना है। सबसे पहले सर्किट का क्या निकाल लेना है, V। तुमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सबका इंडिविजुअल तुम लोग क्या निकाल लोगे, I निकाल लोगे। सबका तुम लोग इंडिविजुअल क्या निकाल लोगे, तो भैया हम लोग जानते हैं V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू V बाई R आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे हम लोग सबका इंडिविजुअल क्या निकालेंगे, करंट। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सबको ये क्वेश्चन आएगा तुम लोग को, इंडिविजुअल करंट लिख लेगा, इसको I1, इसको I2, इसको I3 मान लीजिए। इसका क्या अलग है, लेकिन यहाँ पे देखो जो करंट रहेगा सबका, इसका सबका करंट सेम रहेगा, सबका करंट क्या रहेगा, सेम। तो ये अंतर पहले तुम लोग क्लियर करो, बहुत बच्चा उल्टा सोच लेता है, नहीं, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। इसको याद रखने के लिए एक चीज सिखाए थे, तेरे घर का कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है, तो पैरेलल कनेक्शन तुमको घर में वोल्टेज कितना मिलता है पोल से, 220 वोल्ट। कितना मिलता है, सब अप्लायंस कितने से कनेक्टेड है, 220 से कनेक्टेड है। तो तुम कुछ भी लगा, टीवी लगा, फ्रिज लगा, सबको सेम वोल्टेज मिलता है, लेकिन सबका करंट कंजम्पशन अलग है कि सेम है, अलग अलग। तो थोड़ा रिलेट करेगा तो ज्यादा इजी रहेगा। अब या कुछ न्यूमेरिकल बता दीजिए हम लोग को इससे रिलेटेड। हाँ एकदम बताएंगे, बस हमको 1 मिनट दे। देख, वेयर व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स आया ना यहाँ पे, अभी बताए तुम लोग को। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन इन अप्लायंस, ये अभी नहीं करना है तुम लोग को। नेम ए सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बोल। नेम ए सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या होगा, तो वही है। यहाँ पे तुम लोग से क्या मांग रहा था, मेटेरियल, फिजिकल क्वांटिटी नहीं पूछ रहा था, तुम लोग से पूछ रहा था यहाँ पे कोई सब्सटेंस का नाम बताओ, तो नाइक्रोम हो गया। अब आता है सी, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम है, पूछता है तुमको, कभी पूछ लेगा बताओ व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर, तो क्या पूछना चाह रहा है, करंट मांग रहा है, अमीटर करंट बताता है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, क्या मांग रहा है, वोल्टेज। तो ऐसे पूछने का, तो देख यहाँ पे सबसे पहला काम तो देखते साथ क्वेश्चन ये दिमाग में लगेगा कि हमको इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, टोटल। तो जब भी पैरेलल होगा तो पैरेलल के लिए बात बता देते हैं, ध्यान से देख। जब भी पैरेलल होता है तो तुम लोग सबको पता है, जैसे यहाँ पे अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है, पैरेलल में डालने से यही फायदा हो जाता है कि आप उसको क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस को घटा सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/R इक्विवेलेंट बुलाते हैं ये पैरेलल के लिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना रेजिस्टेंस है जोड़ते जाओ। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये चीज ध्यान रखना, सीरीज में ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज और पैरेलल को मिला के।
जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो जरा सा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकता है करंट दिखा रहा है 1.8 वोल्ट दिखा रहा है, छोटा आर दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है तुम्हारा छोटा आर। तो ये छोटा आर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भैया, तुम लोग को एक फॉर्मूला भी बताए थे ना, E बाई वी माइनस 1 इंटू बड़ा आर, उससे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे पूछ लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम तुमको क्या फॉर्मूला बताए थे, E बाई वी माइनस 1 इंटू क्या बताए थे आर। तो इसे तो E क्या है, V क्या है, R क्या, R तो अभी हम निकाल के दे रहे हैं, चलो R मतलब बाहर वाले सर्किट का, तो चलो R इक्विवेलेंट निकालते हैं। मेरे को कौन बच्चा बताएगा इसको कैसे सॉल्व करे, भैया देखिए आप जरा सा, 1 मिनट रुकना, 1/R इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/1.5, पॉइंट उड़ा दो, नहीं आ रहा है समझ में तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, 15 और 3 कैल्शियम तो कितना आने वाला है 5 प्लस कितना आ गया 10, दैट इज 15 बाई कितना आ गया, देख कितना अच्छा डाटा, कैलकुलेशन है सब, 1 ओम आ गया। तो ठीक है, अब 1 का उल्टा 1 ही आने वाला है, मतलब तेरा यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू आया भैया, ये टोटल मिला के पैरेलल का ये कितना आ गया 1 आ गया। तो तुम सोचो इसके जगह ये 1 और ये 4, अब 1 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 5, तो आर इक्विवेलेंट ये हुआ। ठीक है, तुमसे ये पूछेगा पक्का, नहीं पूछा है तो यहाँ पे देखो इसका मार्क्स मिलेगा जरूर से तुम लोग को, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आर इक्विवेलेंट जो जो बच्चा सही निकाला है उसको मार्क्स मिलेगा। तो तुम लोग को निकाल लिया पहला चीज, तो भैया इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, वो आर आ गया, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, आर आ गया। कोई दिक्कत है इस चीज में, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद आगे अगर तुम देखेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो आ गया ये 5 ओम आ गया। भैया करंट कितना दिया हुआ है तेरे को 0.3, तो V निकालेगा कितना आ जाएगा भैया, V का वैल्यू आ जाएगा V इज इक्वल्स टू I बाई आर। भैया यहाँ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, सॉरी V इज इक्वल्स टू क्या होता है ओम, ये बता के गए थे हम लोग को तो क्या निकालना है बता, I दिया हुआ है R है तो V निकालना है, तो I का वैल्यू जल्दी से बता कितना दिया हुआ है 0.3, और तुम लोग रेजिस्टेंस कितना निकाला 5, तो कितना आ गया ये 1.5 क्या वोल्ट, 1.5 वोल्ट आ गया। यहाँ पे तुम लोग देखो, और E कितना दिया हुआ है तुमको 1.8, E कितना दिया हुआ है, तो देख ले यहाँ पे तुमसे पूछा करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, अब यहाँ पे तुम मेरे को बताओ, तुमको V पता चल गया 1.5 है, तुमको V पता है, तुमको ये पता है I निकालना है, तो I इक्वल्स टू V बाई क्या हो जाएगा R, V का वैल्यू 1.5 लेंगे, और तुम्हारा यहाँ पे R का वैल्यू तुमको कितना लेने बोल रहा है 3, तो 1.5 बाई कितना हो गया 3, दैट इज कितना आ जाएगा 0.5, तो 0.5 हाथी एम्पियर। ठीक है, तो यूनिट लिखना है। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए देख सब चीज पता है तेरे को, E पता है कितना दिया हुआ है 1.8, V कितना दिया हुआ है 1.5 निकाला, बड़का R कितना निकाला तुम लोग 5, तो देख बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा हमको तो ये वाला, और दिया हुआ भी है। ठीक है, तो ये देख ले, इससे तुम्हारा सब चीज का क्वेश्चन आ गया, रेजिस्टेंस निकालना सीख गया, करंट निकालना सीख गया। ठीक है, ईवी और आई में रिलेशन पूछ लिया, तो ये पूछा जा सकता है, इसीलिए ईएमएफ का मतलब तुमको पूरा चीज आ रहा है, आर इज इक्वल्स टू ई वी माइनस 1 इंटू आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये प्रैक्टिस के लिए, तो ये देख लेना। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगर क्वेश्चन देखना चाहता है प्लीज वीडियो देख लेना। ठीक है, बस इतना ही हमको बताना इस चैप्टर में अभी तक के लिए।